आपका दोस्त नितेश, स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें राज्यपाल से सभी संभावित प्रश्न देखने वाले 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद में, या डी राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्यपाल की कलम कितनी है? कलम 153। और राष्ट्रपति की अगर ये पूछा गया कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो उत्तर आएगा राष्ट्रपति, और राज्य की राज्यपाल में। राष्ट्रपति की कलम कितनी है? तो कलम है 52। राज्यपाल कलम 153 और राष्ट्रपति कलम 52। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में आपके ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मंत्रिमंडल का सचिव, डी मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल, कलम 153। और केंद्र का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, आपके ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। कलम 156 भारतीय संविधान के 156 कलम के तहत सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल ये राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, या डी राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, एक दूसरे को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गवर्नर और डी एटर्नी गवर्नर। तो इसका सही आंसर है गवर्नर, सी। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, क्योंकि गवर्नर मतलब राज्यपाल कितने टाइम के लिए, कितने कार्यकाल के लिए काम करेंगे, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है राज्यपाल का कार्यकाल। इसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति का भी है, राष्ट्रपति का भी है। राष्ट्रपति का क्या है? महाभियोग, कलम 61। भारतीय संविधान की कलम 61 में महाभियोग के अनुसार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति को, बी किसी राज्य के राज्यपाल को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या डी मुख्य निर्वाचित आयोग को। तो इसका सही आंसर है महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को। और भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचित आयुक्त, इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की कलम कितनी है? महाभियोग कलम 61 अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी ये जो उपराष्ट्रपति है यहाँ पे है, सी उपराष्ट्रपति और डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे उपराज्यपाल ये पद रहता है। जैसे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, वहाँ पे उपराज्यपाल ये पद होता है, डेप्यूटी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? आपके ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, या राज्य की आकस्मिक निधि से। तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो राज्य के संचित निधि से आता है। कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि से। और अगर राज्यपाल, दो राज्य का एक ही राज्यपाल है, दो राज्यों का अगर एक ही राज्यपाल हो, तो इनके दो राज्यों में 50-50% से उनका वेतन और भत्ता आता है। लेकिन दो राज्यों के
केंद्र से बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है वो भारत की संचित निधि से आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन करते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सिफारिश के आधार पर वो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी उम्र सीमा है? आपके ऑप्शन कम से कम। आपके ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। वो भारत के नागरिक होने चाहिए और उन्होंने 35 वर्ष पूर्ण किया हो। 35 वर्ष। और अगर देखिए 35 वर्ष राज्यपाल की है, 35 वर्ष ही राष्ट्रपति की है न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष ही है। और अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और ये पूछेगा कि राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अर्हताएं आपके ऑप्शन है ए वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन बी वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। ऑप्शन सी वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे राज्यपाल की अर्हताएं दी हैं। क्या है? वह भारत का नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, वह आदमी राज्यपाल बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है विधायी शक्ति, बी कार्यपालिका शक्ति, सी सैन्य व राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन डी न्यायिक शक्ति। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल को सैन्य व राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती, बाकी सभी यह शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। किसको? राष्ट्रपति को। बाकी सभी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। तो राज्यपाल ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय खुद करता है, सदस्यों की नियुक्ति। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल के सलाह पर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? आपके ऑप्शन है ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजिनी नायडू या डी सरला अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी ये? संयुक्त प्रांत, मतलब आज का यूपी। कब थी ये? तो इनकी तारीख ये थी 1947 से 49 तक, 47 से 49 तक यूपी की पहली महिला गवर्नर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्य की विधानसभा में आपके ऑप्शन है राज्यपाल, बी संसद, सी मुख्यमंत्री या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। और अगर पूछा गया कि लोकसभा में किसकी सहमति के बिना लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन उत्तर आएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी संसद, सी मुख्यमंत्री या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। किसकी सलाह पर? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, सी विधानमंडल या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधानमंडल। विधानमंडल में क्या आएगा? जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद, और देखिए इसमें आएगा विधानसभा प्लस विधान परिषद। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे नहीं आएगा। कितने राज्यों में विधान परिषद है अभी? तो 6 राज्यों में विधान परिषद अभी अस्तित्व में है। तो इसका सही आंसर है विधानमंडल। और अगर ये पूछा गया कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश निकालते हैं वो कहाँ पे मंजूर होता है? तो वो होगा संसद में। कहाँ पे मंजूर किया जाएगा? संसद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल या सी राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो में हमने देखा राष्ट्रपति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।